दोस्तों मैं गुलाब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में 10 मई 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड मोटे प्रेस। तो प्लीज इस वीडियो को अपन तो जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 9 मई 2022 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1540 में। तो उनका जो जन्म हुआ था 1540 में हुआ था। तो हाल ही में जो है 9 मई 2022 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। उनका जन्म जो था 1540 में हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इसरो। तो हाल ही में जो है कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सुधांशु धूलिया। तो जो हाल ही में जो है सुधांशु धूलिया को केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 मई को। तो हाल ही में जो है गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती 9 मई को मनाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा नीरज चोपड़ा पर एक लघु फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूट्यूब इंडिया। तो हाल ही जो निम्न में से जो है यूट्यूब इंडिया द्वारा नीरज चोपड़ा पर एक लघु फिल्म बनाने के लिए समझौता किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मई 2022 में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर जेवेरेव। तो जो मई 2022 में जो है मैड्रिड ओपन का खिताब जो है अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 363 करोड़ रुपए। तो जो हाल ही में जो है राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की जो सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो निम्न में से जो है राजस्थान राज्य जो है वो भारत का जो है देश का जो है पहला राज्य बन गया जो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारतीय ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 मदुरई से कहाँ स्थापित किया गया? तो पूछा जा रहा है भारतीय जो ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 जो है मदुरई से कहाँ स्थानांतरित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी भुवनेश्वर। तो भारतीय जो ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 मदुरई से भुवनेश्वर स्थानांतरित किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुष्प कुमार जोशी। तो हाल ही में जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो नए CMD के रूप में जो है वो पुष्प कुमार जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।